दर्पण सूत्र के बाद में रेखीय आवर्धन की बात करते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m से डिनोट करते हैं, छोटे m से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल m इक्वल टू लिखा है अपन ने h2 अपॉन h1, h2 अपन ने इमेज का हाइट माना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मानी है, और h1 ऑब्जेक्ट का हाइट माना है, वस्तु की ऊंचाई मानी है। h2 जो इमेज की हाइट है, तो इमेज को इससे पहले वाले डेरिवेशन में तुमने देखा है अपन ने डिनोट किया था b डैश a डैश से, ऑब्जेक्ट को वस्तु को अपन ने डिनोट किया है, प्रदर्शित किया है b a से, और प्रतिबिंब को प्रदर्शित किया था b डैश a डैश से। उसमें जब समीकरण नंबर 2 देखेंगे, इक्वेशन नंबर आप सेकंड देखेंगे, तो वहां से अपने को जो वैल्यू मिलता है, वहां से जो मान मिलेगा b डैश a डैश अपॉन ba का जो वैल्यू मिल रहा है आप उसमें देख पा रहे हैं, b डैश p अपॉन bp मिलेगा, और p से b डैश का जो डिस्टेंस है, p से b डैश की जो दूरी है वो b है, p से b की जो दूरी है डिस्टेंस है वो u है। अब अपन साइन कन्वेक्शन लगाते हैं, चिन्ह परिपाटी लगाते हैं, तो देखिए m इक्वल टू h2/h1 और आगे लिखा हुआ है b डैश a डैश अपॉन ba, तो b डैश a डैश अपॉन ba का जो वैल्यू है वो आ गया b अपॉन u, तो यहाँ पर कर दिया b अपॉन u। अब अपने को प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है, तो प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस जो मुख्य एक्स है उससे अपर की जो हाइट है, ऊपर की जो दूरी है उसको प्लस में लेंगे, और नीचे की जो हाइट है उसको माइनस में लेंगे, नीचे की जो ऊंचाई है या दूरी है उसको माइनस में लेंगे। तो देखिए h2 जो बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस से उस डायग्राम में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसके आगे अपन ने माइनस का साइन लगा दिया। h1 जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस जो मुख्य एक्स है उससे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे पहले प्लस का साइन है अपने पास। फिर आगे चलते हैं, तो जो v है, v किसका डिस्टेंस बताया था अपन ने, प्रतिबिंब की दूरी बताई थी, इमेज का डिस्टेंस बताया था, तो जो इमेज बन रही है वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, दर्पण के सामने बन रही है, तो अपने को आपतित किरणों की विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है, तो v के आगे अपन ने जो चिन्ह है वो माइनस का लगा दिया, माइनस का साइन पुट कर दिया। u बात करते हैं वस्तु की दूरी है, तो वस्तु भी सामने रखी है, फ्रंट ऑफ द मिरर रखी है, तो u के लिए भी अपने को माइनस का साइन काम में लेना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह काम में लेना पड़ेगा। ये माइनस का u लिख दिया और माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया अपन ने, और m इक्वल टू आ गया h2/h1 इक्वल टू माइनस का v/u। ये अपने पास रेखीय आवर्धन का सूत्र है। रेखीय आवर्धन जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका अर्थ यह है, ये अपने को ये बताएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, मतलब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। जो स्मॉल m है उसका मीनिंग ये होता है कि जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में लार्ज फॉर्म होगी या स्मॉल फॉर्म होगी, मतलब बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। इसके अलावा ये भी बता सकता है कि अपने पास इरेक्ट बनेगी मतलब सीधी बनेगी या फिर इन्वर्टेड बनेगी। स्मॉल जो m था अपने पास रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन था, उसके अलग अलग वैल्यूज की बात करेंगे, अलग अलग मान की बात करेंगे। देखिए m ऋणात्मक है, m ऋणात्मक होने पर m इज नेगेटिव, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक व उल्टा बनेगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात करते हैं, m धनात्मक होने पर m इज पॉजिटिव, प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, m का जो फॉर्मूला लिखा है अपन ने वो लिखा था m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू लिखा था माइनस का v/u लिखा था अपन ने। अब अपन देखते हैं m इक्वल टू h2/h1 तक आते हैं अपन। मैंने यहाँ अपने पास मैग्नीट्यूड ले लिया, परिमाण ले लिया, मोड ले लिया। यहाँ जब मोड ले लिया तो आप एक चीज ध्यान लगाएंगे, प्लस माइनस से तो कोई मीनिंग रहा नहीं,
प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं है। अब आप ये देखिए कि m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा कब आ सकता है? जब इसका न्यूमरेटर अंश बड़ा हो और डिनोमिनेटर हर क्या हो, छोटा हो, तो 1 से बड़ा आएगा। अगर ये दोनों बराबर हो तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो तो m का वैल्यू 1 होगा। अगर मान लो डिनोमिनेटर बड़ा हो, हर बड़ा हो, और न्यूमरेटर जो अंश है वो छोटा हो, तो m का वैल्यू होगा लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा। तो यहाँ देख सकते हैं मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1 कब होगा? मोड ऑफ m का मान 1 से बड़ा कब होगा? जब अपने पास अंश बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, किसकी तुलना में? हर की तुलना में, डिनोमिनेटर की कंपेयर में। तो h2 जब बड़ा है, h2 जब लार्ज है, किसकी कंपेयर में? h1 की कंपेयर में। मतलब h2 बड़ा है h1 की तुलना में। तो h2 किसकी ऊंचाई ली है अपन ने? प्रतिबिंब की ऊंचाई ली है। और h1 किसकी ऊंचाई ली है? वस्तु की ऊंचाई ली है। h2 हाइट ऑफ इमेज है, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो ये लार्ज है, ये बड़ा है, तो लिख दिया आपने प्रतिबिंब कॉमा वस्तु से बड़ा होगा, द इमेज इज मैग्नीफाइड। सेकंड केस में नेक्स्ट आते हैं अपन फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मोड ऑफ m लेस देन 1। लेस देन 1 कब होगा? जब हर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा। तो लिख दिया प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, द इमेज इज डिमिनिश्ड और वी कैन सी स्मॉल साइज। फिफ्थ में आते हैं मोड ऑफ m इक्वल टू 1 है। मोड ऑफ m इक्वल टू 1 कब आएगा? जब दोनों का जो साइज है h2 और h1, दोनों का जो साइज है वो इक्वल होगा, दोनों का जो आकार होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख दिया प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं u व f के पदों में आवर्धन स्मॉल m, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m इन टर्म्स ऑफ u एंड स्मॉल f। इस तरह अपने पास चल रहा है v व f के पदों में आवर्धन स्मॉल m, लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m इन टर्म्स ऑफ v एंड f। इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं आपको। इसको ऐसे देखिए कि यहाँ u f और m आ रहा है, यहाँ v f और m आ रहा है। अब देखो m और f यहाँ भी आ रहा है और m और f यहाँ भी आ रहा है, इसको भूल जाओ। इसके अलावा जो रिमेनिंग बचा, जो शेष बचा, इधर बच रहा है u रिमेनिंग है और इधर रिमेनिंग है v। इस पूरे अपने पास से अपन चलेंगे तो यहाँ तो रिमेनिंग बचा था u और यहाँ बचा था v। सबसे पहले दर्पण सूत्र लिख दिया, मिरर फॉर्मूला लिख दिया, इधर भी वो मिरर फॉर्मूला लिख दिया, इधर भी मिरर फॉर्मूला लिख दिया। मैंने बताया था m और f इधर भी आ रहा है, m और f इधर भी आ रहा है। इधर एक्स्ट्रा आ रहा था u, तो u से मल्टीप्लाई करना है, u से आपको गुणा करना है। लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है और राइट हैंड साइड में भी करना है। u से मल्टीप्लाई कर दो, u से गुणा कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, वही दर्पण सूत्र लिख दिया आपने, मिरर फॉर्मूला लिख दिया, मिरर इक्वेशन लिख दी, और इसके बाद में v से मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में भी कर दो और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में भी v से गुणा कर दो और राइट हैंड साइड में भी गुणा कर दो। तो थोड़ा सा ऐसे याद रखा जा सकता है कि इधर m और f आ रहा है, u है, m और f इधर भी आ रहा है, इधर v है। इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया u से, उस तरह मल्टीप्लाई कर दिया v से। लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, u अपॉन f, u अपॉन v, u अपॉन u। अब u अपॉन u कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, ये एज इट इज आ गया। अब अपन ने भी फॉर्मूला पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था, m इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन u। इसको इन्वर्ट कर दिया, अपने उल्टा कर दिया, क्योंकि अपने को जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए u अपॉन v का, u अपॉन v का वैल्यू चाहिए, इसलिए अपन ने इस फॉर्मूले को इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इन्वर्ट कर दिया तो ये m के प्लेस पे 1 अपॉन m हो गया और ये u न्यूमरेटर में आ गया, u अंश में आ गया और v डिनोमिनेटर में आ गया, v हर में आ गया। अब अपने को प्लस के u अपॉन v का वैल्यू चाहिए, तो अपन ने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया। तो ये तो हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस और माइनस से प्लस हो गया, मतलब u अपॉन v का वैल्यू क्या निकल के आया? माइनस का 1 अपॉन m। तो
तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं u अपॉन f dt चल रहा है और u अपॉन v का जो वैल्यू है वो आ गया माइनस का 1 अपॉन m और प्लस 1 dt चल ही रहा है। अब अपने को m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, m का मान ज्ञात करना है। तो माइनस के 1 अपॉन m को अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये प्लस का 1 अपॉन m हो गया, इसको अपन राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लो, 1 अपॉन m dt है, एलसीएम जो लघुत्तम है वो f आ गया। अब ये अपने पास हो जाएगा f माइनस u और डिनोमिनेटर में है f है, हर में f है। ये 1 अपॉन m का वैल्यू है, अपने को m का वैल्यू चाहिए तो इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया तो m का वैल्यू निकल के आ गया f अपॉन f माइनस u। ये फॉर्मूला, ये सूत्र कब काम में लेना है? देखिए यहाँ तीन क्वांटिटी है, तीन राशियां हैं m f और u। इन तीनों में से कोई दो गिवन होगी अपने को और एक अपने पास अननोन होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तीन राशियां हैं m f और u, इन तीनों में से दो दे रखी होगी और एक ज्ञात करनी होगी, तब अपन ये सूत्र, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सूत्र काम में ले सकते हैं। उधर चलते हैं, मैंने बताया था किससे मल्टीप्लाई करना है, बताओ किससे गुणा करना है? b से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। सबसे पहले वही मिरर फॉर्मूला लिख दिया, दर्पण समीकरण लिख दिया, दर्पण सूत्र लिख दिया, b से मल्टीप्लाई किया, b से गुणा किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी, तो b से मल्टीप्लाई कर दिया। अब v अपॉन v 1 हो गया, ये dt चल रहा है, ये dt है। m का फॉर्मूला जानते हैं, माइनस का v अपॉन u जानते हैं। अब अपन ने क्या किया, जो वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को, जो मान चाहिए वो चाहिए v अपॉन u का चाहिए। तो यहाँ माइनस का v अपॉन u है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड माइनस से गुणा कर दिया आपने, तो ये माइनस का m हो गया और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया। तो v अपॉन u का वैल्यू आ गया माइनस का m, तो v अपॉन u के प्लेस पे, v अपॉन u के स्थान पे अपन माइनस का m पुट कर सकते हैं, माइनस का m रख सकते हैं। तो v अपॉन f dt चल रहा है और 1 के प्लेस पे 1 है और v अपॉन u का जो वैल्यू है वो अपन ने कितना पुट कर दिया, यहाँ माइनस का m पुट कर दिया, माइनस का m रख दिया। अब m का वैल्यू चाहिए, m को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, v अपॉन f को राइट हैंड साइड में ले गया, m इक्वल टू आ गया 1 माइनस v अपॉन f। एलसीएम ले लिया, लघुत्तम ले लिया, तो m का फॉर्मूला आ गया f माइनस v अपॉन f। इसमें भी वही तीन क्वांटिटीज है, तीन राशियां हैं m f और v। जब इन तीनों में से कोई दो दे रखी हो और एक ज्ञात करनी हो तब ये सूत्र काम में ले सकते हैं। थ्री क्वांटिटीज है m f और v, इन थ्री में से कोई दो गिवन होगी और एक फाइंड आउट करनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास अपनी बुक का, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ स्मॉल f फाइंड आउट करना है। अपन ने ये जाना है कि जो अवतल दर्पण है, जो कॉनकेव मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए अपने पास जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो नेगेटिव में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में अपन क्या लिखने वाले हैं कि जो r है अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, r का जो वैल्यू होता है, r का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो r का वैल्यू अपन लिख दिया माइनस का 50 सेंटीमीटर लिख दिया। क्या फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। रिलेशन जानते हैं अपन r और f में, f इक्वल टू होता है r/2। पढ़ लिया आपने, r का वैल्यू पुट कर दीजिए, r का वैल्यू हो गया माइनस का 50/2, तो आंसर निकल के आया माइनस का 25 सेंटीमीटर। मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहिए अपन तो f का वैल्यू कितना जाएगा, माइनस का 0.25 मीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकंड में दे रखा है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्तन ज्ञात कीजिए।
an object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image. वापस अपन देखते हैं तो वही अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर अपने को गिवन है। तो कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण आते ही अपने दिमाग में क्या चीज आ जानी चाहिए कि अपने पास जो R होगा या जो F होगा वो नेगेटिव होगा, इसके लिए ऋणात्मक होगा। R बाय F का जो वैल्यू है, तो वक्र का जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। R का वैल्यू हो गया इसमें माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया। आगे चलते हैं, वस्तु जो रखी है दर्पण के सामने रखी है, फ्रंट ऑफ द मिरर रखी है, और कितने डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे रखी है, 10 सेंटीमीटर पे रखी है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, वस्तु की जो दूरी होती है, अपन उसको स्मॉल u लेते हैं। फ्रंट ऑफ द मिरर है, सामने है, तो u का वैल्यू नेगेटिव होगा, u का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा। तो u का वैल्यू यहाँ हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर आगे चलते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है कि कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। पोजीशन फाइंड आउट करनी है, मतलब कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, कितने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हो रही है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है कि v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, v का मान ज्ञात करना है। फिर आगे चलते हैं, अपने प्रकृति उसका नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर का मतलब कि वो अपने पास वास्तविक बन रही है या आभासी बन रही है, मतलब रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। फिर आगे बात करते हैं आवर्धन की, मैग्निफिकेशन स्मॉल m फाइंड आउट करना है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रही है, वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में लार्ज बन रही है या फिर अपने पास स्मॉल साइज की बन रही है, मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु की तुलना में बड़ा है या फिर छोटा है। तो सबसे पहले अपन प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है अपने पास पोजीशन ज्ञात करनी है, अपने को किसकी, इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। r गिवन है, r दे रखा है, तो अपन यहां से f निकाल सकते हैं सबसे पहले। तो f क्या आएगा, f इक्वल टू आएगा r/2। तो f का जो वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस का 15/2 हो गया, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर हो गया। ये f का वैल्यू आ गया। अब मिरर इक्वेशन लगाते हैं, दर्पण सूत्र लगाते हैं अपन। तो मिरर इक्वेशन होता है 1/f = 1/v + 1/u। क्या फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, v फाइंड आउट करना है। तो इस टर्म्स को इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए। तो ये हो गया 1/f - 1/u = 1/v। अब वैल्यू कर दीजिए, मान रख दीजिए। तो f का जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस का 7.5 है। ये आ गया माइनस का 7.5 आ गया, माइनस ये माइनस आएगा 1/u। u का वैल्यू देखिए, u का वैल्यू माइनस का 10 है, तो ये माइनस का 10 रख दिया, और इक्वल में चल रहा है 1/v। इसको एक बार और मैं रिराइट कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ 1/- का 7.5, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/10 हो गया और ये 1/v हो गया। एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 30 ले लीजिए। 7.5 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम होगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इक्वल में चल रहा है 1/v, यहाँ से आएगा माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v। इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे तो v का वैल्यू निकल के आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। मतलब v किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज का डिस्टेंस है, और ये जो प्रतिबिंब की दूरी है वो ऋणात्मक आ रही है, इमेज का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आ रहा है। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने बढ़ेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर बढ़ेगा, और कितने डिस्टेंस पे बढ़ेगा, कितनी दूरी पे बढ़ेगा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर में बढ़ेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। और क्या फाइंड आउट करना है अपने को इसमें, और ये फाइंड आउट करना है उसकी नेचर, प्रकृति और
स्मॉल m फाइंड आउट कर लेते हैं, वहीं से बता देंगे। स्मॉल m का फॉर्मूला जो सब जानते हैं वो होता है माइनस का v अपॉन u। m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये माइनस एडिटी आएगा। v का जो वैल्यू है, v का जो वैल्यू है वो माइनस का 30 हो गया। u का जो वैल्यू है, u का जो वैल्यू था वो भी माइनस का 10 था, ये माइनस का 10 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो m का वैल्यू निकल के आया माइनस का 3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था कि m का वैल्यू जो ऋणात्मक हो तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक व उल्टा बनेगा। m नेगेटिव होगा तो जो इमेज होगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब कितने गुना बड़ी बन रही है, कितने टाइम मैग्नीफाई हो रही है वो, तो मोड ऑफ m ले लीजिए इसका, तो मोड ऑफ m इक्वल टू 3 आ गया। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की तुलना में 3 गुना बड़ा बन रहा है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 3 टाइम मैग्नीफाइड ऑब्टेन हो रही है। एग्जांपल नंबर 3 में चलते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब, बिंब का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 98 सेंटीमीटर हो तो बिंब का मतलब वस्तु की दूरी याद कीजिए। द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर of focal length 98 centimeter. Find the distance of the object. वापस से वही अवतल दर्पण है। अब की बार जो दे रखा है वो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण के सामने बन रहा है। इमेज जो फॉर्म हो रही है वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म्ड हो रही है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो v का वैल्यू गिवन है, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए एक अवतल दर्पण के सामने रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर पर बनता है, मतलब 100 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो किसकी डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी है, सामने बन रहा है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसलिए अपन ने जो v का वैल्यू लिया है वो नेगेटिव लिया है 100 सेंटीमीटर। वही अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव जो मिरर है तो जो फोकस दूरी है स्मॉल f है वो नेगेटिव आएगी, तो स्मॉल f का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 98 सेंटीमीटर हो गया। वही दर्पण सूत्र लगाते हैं, तो मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, मिरर इक्वेशन पुट करते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू फाइंड आउट करना है, u का मान ज्ञात करना है। इसको एजीटी यहीं रहने दीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका मान रख दीजिए। 1/f, f का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 98 हो गया, माइनस और ये माइनस का 100 है, माइनस का 100 हो गया, इक्वल में आ रहा है 1/u। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये आ गया माइनस का 98, 1/माइनस का 98 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/100 और 1/u। एलसीएम ले लीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम ले लिया हमने 9800, लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया। इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये 100 टाइम होगा, तो ये माइनस का 100 हो गया। इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 98 होगा और ये 1/u हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो माइनस का 2 रह जाएगा, माइनस का 2 और ये 9800 और ये 1/u। u का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, u का वैल्यू आ जाएगा 9800/2 माइनस का है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4900 आएगा, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से फिर डिवाइड कीजिए तो
तो 49 सेंटीमीटर होगा। यू का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यू का जो मान है वो ऋणात्मक आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि जो वस्तु रखी हुई है वो अपने पास दर्पण के सामने रखी हुई है, जो ऑब्जेक्ट पुट किया हुआ है वो फ्रंट ऑफ द मिरर पुट किया हुआ है, और कितनी दूरी पे किया हुआ है 49 सेंटीमीटर पे, 49 सेंटीमीटर पे दर्पण के सामने वस्तु रखी हुई है, फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट पुट किया हुआ है 49 सेंटीमीटर पे। उदाहरण नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि वह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत होती है। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो यह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज एन अम्यूजमेंट पार्क इज 4 मीटर। ए गर्ल इज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द मिरर such that she appears 2.5 times her actual height. If the image is erect, then how far from the mirror is she standing? देखिए अपने पास वापस से वही अवतल दर्पण है, कॉन्केव मिरर है। तो पहले बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। तो कॉन्केव मिरर के लिए जो r का वैल्यू है, जो r का वैल्यू होगा तो नेगेटिव होगा, r का मान ऋणात्मक होगा, तो ये माइनस का 4 मीटर हो गया। फिर आगे चलते हैं तो 2.5 गुनी प्रतीत हो रही है, मतलब ये मैग्निफिकेशन है, उसका आवर्धन है कि वो कितने गुना प्रतीत हो रही है। 2.5 ये m का वैल्यू है, m का मान है 2.5। अब वो धनात्मक है या ऋणात्मक वो आगे से पता पड़ेगा। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो यहाँ इमेज जो फॉर्म हो रही है वो इरेक्ट हो रही है, तो m का जो वैल्यू होगा, m का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अपने पास m जो पॉजिटिव होता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी, वो सीधा बनता है। अभी अपन ने देखा था, तो m का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो सीधा है, इमेज जो है वो इरेक्ट हो रही है, इमेज जो है वो इरेक्ट है, तो m का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगा। m का वैल्यू आ गया 2.5। 2.5 m का कोई यूनिट नहीं होता है, m का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर आगे बात कर रहे हैं बड़े, तो यह दर्पण से कितनी दूरी पे खड़ी है, मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है, वो जो गर्ल है, जो बालिका है वो कितने डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है। तो u का वैल्यू, ऑब्जेक्ट का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, वस्तु की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, u का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो u फाइंड आउट करना है। अब देखिए अपने पास r जब गिवन है, r जब दे रखा है तो f फाइंड आउट कर सकते हैं। f इक्वल टू आ जाएगा r/2। f का जो वैल्यू आएगा, f का जो मान आएगा माइनस का 4/2, तो जो f का वैल्यू आएगा माइनस का 2 मीटर आ गया। अब f आ गया अपने पास। अब देखिए f, m और u, अभी अपन ने तीनों में रिलेशन पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तीनों में एक संबंध पढ़ा था। रिलेशन ये था m इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। मैंने ये बताया था कि जब तीनों में से कोई दो राशियां अपने को दे रखी है, जब ये 3 क्वांटिटीज है, इनमें से कोई भी 2 क्वांटिटीज गिवन हो और एक ज्ञात करनी हो, एक फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला, ये सूत्र अपन काम में ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वही अपन ने सूत्र लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। मैं आपको फिर बता दूं, जितने भी क्वेश्चन है अपन ने किए हैं, आप एक चीज देख सकते हैं इनमें कि जो अननोन है, जो अज्ञात है, उसका साइन, उसका चिन्ह पहले नहीं लगाना है, उसका साइन अपने आप निकल के आएगा, चाहे वो प्लस आए चाहे वो माइनस आए, पहले से अपने कोई उसका साइन, उसका चिन्ह डिसाइड नहीं करना है। तो m का वैल्यू पुट कर देते हैं यार, m का वैल्यू आ गया 2.5 आ गया, f का जो वैल्यू है वो माइनस का 2 हो गया, अपॉन f का वैल्यू माइनस का 2, माइनस का u। देखिए u फाइंड आउट करना था, u के आगे मैंने कोई साइन पुट नहीं किया, ये फॉर्मूले वाला साइन है, मैंने u का कोई चिन्ह नहीं लगाया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बदलना कर लीजिए, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 2.5 u हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 2।
इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस का 5, ये प्लस का 2 हो गया और ये प्लस का 2.5 की वैल्यू हो गया। और आगे सॉल्व करते हैं इसको, और आगे हल करते हैं, तो ये जो है अपने पास ये माइनस का 3 रह गया और ये 2.5 यू आ गया। यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2.5 को डिवाइड में लेना पड़ेगा, 2.5 डिवाइड में आ गया और ये यू है, तो यू का वैल्यू निकल के आएगा माइनस का 1.2 और ये सब कुछ किसमें चल रहा है, मीटर में चल रहा है। तो जो बालिका है वो दर्पण के सामने खड़ी है, यू का मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर है अपने पास, जो माइनस का साइन आ रहा है इसका मतलब है फ्रंट ऑफ द मिरर है, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने कितनी दूरी पे खड़ी है वो, 1.2 मीटर पे खड़ी है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसलिए यहाँ यू किसका आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है।